बताने से ये संधि को। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ और मैं हूं आपके साथ तरन्नुम। मौजूद है हम SMHS श्रीनगर में। नाजरीन, अगर देखें तो अस्पतालों का जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, इनका कामकाज काफ़ी ज़्यादा बिजी रहता है और इस बीच हम सब की जो जिम्मेदारी बनती है वो ये कि हमें जो है इस स्टाफ के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। वो किस तरह, वो हमें अपनी सोशल सेंस यूज़ करके ही करना चाहिए ना। आज हम जिस मुद्दे के ऊपर बात करें, हम कर रहे हैं कि हॉस्पिटल्स में आए रोज़ जो आप ही लोग शिकायत करते कि सैनिटेशन के कोई माकूल इंतज़ामात नहीं है। हमारे साथ मौजूद है SMHS के सैनिटरी ऑफिसर। इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो लोगों की शिकायत है, किस बिना पे वो शिकायत करते हैं और क्या ये वाकई में वैलिड शिकायत है कि हॉस्पिटल्स में सैनिटेशन का कोई जो है माकूल इंतज़ामात नहीं है। जी सर, खैर मकदम करते हैं आपका दिल्ली न्यूज़ में। तो जो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे रहेगा कि अगर बात की जाए सैनिटेशन के हवाले से, क्या लगता है आपको कि जो ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में सैनिटेशन का काम है, क्या आपको लगता है कि लोगों की जो ये शिकायत की यहाँ पे सैनिटेशन नहीं होती है, ये जेन्युइन है या नहीं? जी आदाब। हम यहाँ पर SMHS में काम करते हैं। हम रोज़ ब रोज़ डेली बेसिस पर काम करते हैं। हम अपना ये जो रजिस्टर है डेली मेंटेन करते हैं और देखते हैं कि सैनिटेशन कैसी है यहाँ पर। हम यूज़ करते हैं एवरी प्रोडक्ट जो सैनिटेशन के बारे में है, सैनिटेशन के मुतलिक है, उसको हम यूज़ करते हैं। जो भी प्रोडक्ट है उसको हम यूज़ करते हैं, उसको यूटिलाइज़ करते हैं और यहाँ की जो सैनिटेशन है वो बेहतर है एज़ कम्पेयर टू अदर हॉस्पिटल्स। बहुत सैनिटेशन है, बेहतर है जी। वही अगर बात की जाए, अगर आपके कामकाज को लेकर बात की जाए, मतलब ऐसा स्टाफ मैं कहूँगी, ऐसा फील्ड में कहूँगी जिन्हें सुबह के 6 बजे या सुबह सवेरे से ही जो है अलग सुबह से ही अपना कामकाज शुरू करना पड़ता है। आपका कैसा वर्क स्केड्यूल रहता है आपके स्टाफ को लेकर? जिस तरह हम काम करते हैं सुबह सवेरे, हम काम हमारे जो ऑफिशियल्स है वो काम करते हैं। वो एट द टाइम ऑफ 7 AM वो स्टार्ट करते हैं अपना काम हॉस्पिटल का। इसमें हॉस्पिटल में बहुत सारे वार्ड्स होते हैं, उनके अपने अपने इंचार्ज होते हैं, उनके सुपरद होता है स्टाफ, उनका अलग स्टाफ होता है। एक वार्ड में अलग स्टाफ होता है, दूसरे वार्ड में अलग स्टाफ होता है। तो इस तरह से वहाँ की जो इंचार्ज है वो डेली मेंटेन करती है अपनी रजिस्ट्री कि कैसे हम सैनिटेशन को बेहतर बनाए, और करते भी है। बहुत अच्छी सैनिटेशन है यहाँ पर जी। अगर इस हॉस्पिटल के जो वेस्टेस है उसकी बात करें तो किस तरह आप उसको डिस्पोज करते हैं? क्या कुछ आपके उसमें स्टेप्स रहते हैं? देखो, यहाँ पर अगर हम देखेंगे, यहाँ पर सेग्रीगेशन होती है। सेग्रीगेशन हर वार्ड में सेग्रीगेशन होती है और इसमें हमने बैकेट्स रखे हैं, 4 बैकेट्स होते हैं इसमें। तो इसमें अलग अलग डिस्पोजेबल होता है कि रेड बैकेट में क्या होता है, येलो बैकेट में क्या होता है। वो उसके लिए ट्रेनिंग यहाँ दी जाती है। उसके लिए ट्रेनिंग दी जाती है कि किस येलो में क्या डालना है, ब्लू में क्या डालना है, ब्लैक में क्या डालना है, कौन सा वेस्ट डालना है। तो इस हिसाब से ये डिस्पोजेबल होता है। फिर ये जाता है इंसिनेरेटर पर। इंसिनेरेटर से वहाँ से आती है हमारी एक कंपनी है यहाँ लसीपुरा पुलवामा, वो उसके बाद वो ट्रांसपोर्ट करती है, उसको वो प्लांट पे ले जाती है। बाकी वही करता है जी। अगर बात की जाए लोगों के सेंस की, जिस तरह आपने बताया कि हर जगह जो है येलो, ग्रीन और ब्लू लगे होते हैं डस्टबिन्स या जो वेस्ट होता है उसे सेग्रीगेट करने के लिए, लेकिन लोग भी जो है, जो हॉस्पिटल में अटेंडेंट्स होते हैं उनके, स्पेशली उनकी अगर मैं बात करूं, तो क्या वो हॉस्पिटल्स में आके उन तीनों, जिस तरह आपने बताया कि येलो, ग्रीन और ब्लू जो भी आपका डस्टबिन सिस्टम्स होते हैं, उस चीज़ को वो मेंटेन कर पाते हैं? ये हॉस्पिटल का जो एथिक बिहेवियर है स्पेशली सैनिटेशन को लेकर, क्या लोग वो they did not know how to segregate this biomedical waste, but there are some trainers, they trained the staff how to utilize, how to dispose, how to segregate how to segregate this dispose. वही अगर हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ की बात की जाए तो SMHS एक ऐसा हॉस्पिटल है जहां मतलब वादी कश्मीर से ही नहीं, जम्मू से भी लोग आते हैं अपने आप को ट्रीट कराने के लिए अपने पेशेंट्स के साथ। आपका जो कामकाज है, कामकाज का जो सिस्टम है हॉस्पिटल की सैनिटेशन को लेकर, क्या यहाँ जो बाहर की सैनिटेशन है, इट्स नॉट, हमने तो इंटीरियर्स की बात की, बाहर जो हॉस्पिटल के बाहर है, किस तरह आप अपनी सैनिटेशन को मेंटेन करते हैं?
उसके लिए भी हमें अलग स्टाफ होता है, इसको कहते हैं हॉस्पिटल प्रेमिसेस जो होते हैं, आउटसोर्स प्रेमिसेस होते हैं यहाँ पर, तो उसके हिसाब से हम वहाँ पर बंदे होते हैं, उनको भी अपना काम दिया जाता है, वो डेली मेंटेन करते हैं। हॉस्पिटल आउटसाइड प्रेमिसेस वो भी मेंटेन होता है, रोज़ बरोज़ हर रोज़ डेली मेंटेन होता है। जी, आपसे आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा कि अगर हमारे यहाँ पे लोग आते हैं जो अटेंडेंट्स होते हैं, उनसे क्या मैसेज रहेगी आपकी, ताकि अगर वो हॉस्पिटल आते हैं तो अपनी जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो अच्छे तरीके से निभाएं? देखिए, अगर हम कहेंगे जो यहाँ पर अटेंडेंट आते हैं, जी। हाँ, उनके साथ पेशेंट के साथ, जी। वो उनको ये ताउन रखना चाहिए कि अगर एक पेशेंट है उसके साथ कम से कम एक ही अटेंडेंट होना चाहिए। उसके साथ बहुत सारे अटेंडेंट आते हैं, वो ठीक नहीं रहता है, वो हॉस्पिटल में ठीक नहीं रहता, उससे हॉस्पिटल में सैनिटेशन प्रॉब्लम हो जाती है, बाकी प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए हम लोगों से गुजारिश करते हैं कि वो कम से कम अटेंडेंट यहाँ भेजिए। जी, आपका बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो इनके मुताबिक जो है हॉस्पिटल का जो अपना एक अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, और स्पेशली हम सब का भी ये अवलीन फ़र्ज़ बनता है कि अगर हम किसी पेशेंट के साथ जाते हैं तो हॉस्पिटल का जो अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, पूरे ख़ानदान की टोली को साथ लेकर आने की ज़रूरत नहीं है। 2 या 3 बंदे एक अटेंडेंट के साथ ठीक नहीं है, लेकिन हम अक्सर इस बात में चूक जाते हैं कि हमारे यही जो स्टाफ है, इनको कितनी मेहनत लगती है आपकी हमारी सेहत को मेंटेन करने के लिए। आप बने रहे न्यूज़ नाउ के साथ। श्रीनगर से मैं तरन्नुम।